सरकारों का काम तो लड़ाना है। वोट के विलन सीधे सीधे वो लोग हैं, भाजपा के लोग, जो इस देश को कब्जे में करके तानाशाह बनकर इस देश को सदा के लिए गुलामी की तरफ ले जाना चाहते। यहाँ माँ बचाने नहीं आएगी आपको, दोनों समाजों को माँ बचाने नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो विलन है उसके षड्यंत्र के शिकार हो चुके हैं। यहाँ विलन बड़ा खतरनाक है, बड़ा चौथा कोना है, वो आप उठाइए उसका रिकॉर्ड। गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद, वहाँ पर गुज्जर बेल्ट बाहुल्य है। इन चारों जातियों को जब इन्होंने देखा कि ये क्रांतिकारी लोग हैं जो अंग्रेजों से लड़े थे, जो मुगलों से लड़े थे, इनको अगर दिल्ली में राज करना है, तानाशाही करनी है, इन जातियों को, सब जातियों से सबसे बड़ा खतरा इन लोगों को था। इन ये जो लाइव तस्वीरें देखें, एडवोकेट साहब सिंह गुज्जर, कल राजपूत समाज ने प्रदर्शन किया, विरोध जताया कि सम्राट मिहिर भोज के आगे जाति सूचक शब्द क्यों लिखा है उसको हटाया जाए, और उसी के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन किया। आइए जानते हैं यहाँ पर एडवोकेट साहब सिंह गुज्जर से क्या है मामला। जी देखिए भाई साहब, बड़े दुख की बात है, आज दोनों समाज भाईचारे की बजाय आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं इस मुद्दे पर आना नहीं चाहता था, बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले 10-12 दिन से एक ही मुद्दे पर आपस में भाईचारा ख़राब करने का माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन गलती दोनों समाज की नहीं है। इसमें गलत कौन है? इसमें गलत वो व्यक्ति है जिसने षड्यंत्र इन दोनों समाज को लड़ाने का किया है। और सीधा सीधा आरोप में किसी पार्टी पर ना लगाकर भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगाने का काम करूंगा, क्योंकि मैं तथ्यों के साथ बात करूंगा। बताना चाहता हूं इस देश के अंदर क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज से पहले सिखों को हिंदुओं के साथ लड़ाया गया। क्यों लड़ाया गया? इस देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। मेरे देश का सिख कभी गद्दार नहीं हो सकता। उनको गद्दार तक, आतंकवादी तक कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उनको हिंदुओं के साथ लड़ाने की साजिश थी। और मैं आज सत्ता में बैठे हुए लोगों को कहना चाहता हूं, आप बार बार राजपूत समाज के लोग कहते हैं, गुज्जर समाज के लोग कहते हैं, ये मुद्दा 3-4 साल से क्यों उठ रहा है? लेकिन अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएंगे, 50 साल पहले भी लगे गई मूर्तियाँ, तब भी भाईचारा था और राजपूतों ने लगवाई हैं। लेकिन माहौल बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मैं तथ्यों के साथ कहना चाहता हूं, अगर आप दिल्ली का नक्शा उठाकर देखोगे, इस दिल्ली के नक्शे पे जो राज करने वाले लोग हैं, उन्होंने जब तानाशाही बनने की अपनी मंशा जाहिर की, तो सबसे पहले उन्होंने दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए लोगों का ख्याल आया। इस दिल्ली के चारों तरफ 4 कोने हैं। इस दिल्ली के इन 4 कोनों में कौन लोग बैठे हुए हैं? मैं भाईचारा बनाने की अपील करता हूँ गुज्जर समाज से, राजपूत समाज से, कि दोनों भाई हैं, भाई रहेंगे, दुश्मन नहीं हो सकते। दिल्ली के एक कोने में जाट बैठे हुए हैं। आप नक्शा उठाइए, झूठ बोलता हूं तो मुझे रोक दीजिए। आप देखिए, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सोनीपत, रोहतक, ये बेल्ट जाटों की है जो दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं। उसके अगली बेल्ट जो है भिवानी, महेंद्रगढ़, सोहना, यह अहिर और राजपूतों की बेल्ट है जो दिल्ली के दूसरे कोने में बैठे हुए हैं। और तीसरा कोना जो है, अगले वाला चौथा कोना है, वो आप उठाइए उसका रिकॉर्ड। गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद, वहाँ पर गुज्जर बेल्ट बाहुल्य है। इन चारों जातियों को जब इन्होंने देखा कि ये क्रांतिकारी लोग हैं जो अंग्रेजों से लड़े थे, जो मुगलों से लड़े थे, इनको अगर दिल्ली में राज करना है, तानाशाही करनी है, इन जातियों को, सब जातियों से सबसे बड़ा खतरा इन लोगों को था। ये देश को बचा सकते हैं टूटने से। इसलिए ये साजिश दोनों समाज को और चारों समाज को लड़ाने का किया जा रहा है। आज से पहले कंट्रोवर्सी किसकी थी? जाटों और राजपूतों की, उसके बाद गुज्जर और राजपूत, और अभी आने वाली वीडियो देख रहा था मैं 3-4 दिन पहले, अहिर और राजपूत भी लड़ रहे हैं आला उदल को लेकर। अभी आपको देखना बुंदेलखंड में ये लड़ाई जारी है। इसीलिए ये साजिश रची जा रही है। पूरी तरह साजिश के शिकार हो चुके हैं। मेरे राजपूत भाई भी हैं, मेरे दूसरा समाज भी भाई है, जाट समाज भी भाई है। तो वो इन्होंने मिसालें पैदा की हैं अपने भाईचारे की। आज तक की मिसालें हैं कि अगर किसी बहन बेटी की शादी में दूसरी बरादरी ने बढ़ चढ़कर उसकी मान सम्मान को बढ़ाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाए हैं, अपने आप को, दूसरे भाई को बचाने के लिए अपनी जान तक गंवाई हैं। लेकिन आज एक दूसरे की जान के प्यासे, इसका भी मैं कारण बताऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत राजपूत समाज के लोग मिलते हैं, क्योंकि हम आज से पहले मिला करते थे, हिस्ट्री में सब कुछ पढ़ा करते थे, तब कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। और आज क्यों हुआ ये कभी आपने पिक्चर देखी? एक पिक्चर में क्या होता है, एक विलेन होता है जो 2 भाइयों को लड़ाता है। और आप देखना, कई पिक्चर ऐसी हुई है कि राजमहल या ऐसी पिक्चरों के नाम हुए, राजा के 2 बेटे बिछुड़ जाते हैं। एक कहने को डाकू बन जाता है, एक राजकुमार बन जाता है, एक पुलिस में चला जाता है, एक दूसरे तरफ चला जाता है। लेकिन वो विलेन लड़ाता है, जब आखिरी सीन आता है, दोनों खून के प्यासे होते हैं, एक दूसरे को मारने पर उतारू होते हैं। उनको बचाने के लिए उनकी माँ आती है और कहती है अपने भाई को मारेगा क्या?
आप रुक जाइए, और फिर निशान दिखाने का काम करती है। वो कहती है देख ये तेरा भाई है, इस पर वो निशान है, ये निशान नहीं है, ये भी तेरा भाई है। वो दोनों भाई मिल जाते हैं, बच जाते हैं। लेकिन वो पिक्चर का जो पिक्चर थी वो रियल की लाइफ की पिक्चर थी, ये रियल में चल रहा है। यहाँ माँ बचाने नहीं आएगी आपको, दोनों समाजों को माँ बचाने नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो विलन है उसके षड्यंत्र के शिकार हो चुके हैं। यहाँ विलन बड़ा खतरनाक है। विलन सीधे सीधे वो लोग हैं, भाजपा के लोग, जो इस देश को कब्जे में करके तानाशाह बनकर इस देश को सदा के लिए गुलामी की तरफ ले जाना चाहते हैं। सबसे बड़ा खतरा इनको इन दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए जातियों से है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि दोनों भाई हैं। मान लीजिए, मैं कहता नहीं कि गुर्जरों का दावा कमज़ोर है, मैं नहीं कहता राजपूतों का दावा कमज़ोर है, मान लीजिए दोनों के दावे मजबूत हैं। इसीलिए इस दावे को मजबूती को देखते हुए भाईचारा बनाने की मिसाल पैदा करें आपस में, क्योंकि हम तो कचहरी में बैठते हैं, हमारे सभी साथी वकील साथी आपस में भाईचारे को बनाते हैं, हमें तो नहीं फर्क पड़ता। यहाँ गुज्जर शब्द हटाना चाहिए सरकार। देखिए, मैंने ये कहा गुज्जर शब्द हटाने की क्या इससे पहले 10 साल पहले बात आई थी? इससे पहले आई थी। आप बात कहते हैं गुज्जर शब्द हटाने की, आप सरकार कैसे हटा सकती है? एक चीज़ ऐसी है, दुनिया को बदला जा सकता है, इतिहास को कभी नहीं बदला जा सकता। लेकिन यूपी में तो गुज्जर नहीं लिखा हुआ। देखिए, उसमें ना लिखने का कारण ये था, उस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए इनॉग्रेशन के टाइम उसको ना लिखा गया था, लेकिन बाद में लिखा गया। वो कहाँ पर था? वो तो यूनिवर्सिटी के अंदर था, उनका पर्सनल था, उनका पर्सनल मैटर में कोई भी लिख ले। मान सम्मान कोई अगर किसी का करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ, हम गांव में रहने वाले लोग हैं, मेरे गांव में अगर मेरी बरादरी का नहीं है, दूसरी बरादरी का BC या SC या उसका पिताजी अगर मेरे पिताजी के समान व्यक्ति है, क्या मैं उसको नमस्कार, राम राम, चाचा ताऊ नहीं बोलता क्या? तो इतनी बड़ी दुश्मनी, गुज्जर से इतनी नफरत, राजपूत से इतनी नफरत क्यों? ये नफरत नहीं है। और रही बात इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये हटाना सरकारों का काम नहीं है। सरकारों का काम तो लड़ाना है। वोट के लिए आपको लड़ाया जा रहा है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, आप तथ्य के साथ बात करें। आपका दावा भी ठीक है। मान लीजिए अगर मैं गुर्जरों का दावा गलत ठहराता हूँ, गुर्जर नाराज, मैं राजपूतों का दावा गलत ठहराता हूँ, राजपूत नाराज। मैं कहता हूँ दोनों ठीक हैं। इसका भी कारण है, इसका भी लॉजिक है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आज हम कहाँ खड़े हैं? 2023 में। 2014 में राजा कौन था? नरेंद्र मोदी। और उस पार्टी किसकी थी? भाजपा। उसका अध्यक्ष कौन था? राजनाथ सिंह। यदि 1000 साल बाद इस बात को लेकर लड़ाई हो जाए, नरेंद्र मोदी के वंशज आकर बोलें कि हमारे दादा ने, नरेंद्र मोदी ने दिल्ली पर राज किया था, वो दिल्ली के राजा थे, और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह के वंशज आ जाएं, वो कि नहीं आप झूठ बोलते हो, नरेंद्र मोदी तो एक राजा था, राज हमारे दादाजी राजनाथ सिंह ने किया, क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष थे। यही तो लड़ाई है। मैं कह रहा हूँ तुम दोनों भाई हैं। पिक्चर में जब सीन खत्म होता है, ये साबित हो जाता है तुम अलग अलग नहीं हो। जब एक गांव में रहने वाला एक दूसरा परिवार का चाचा था, उस परिवार में तो आज इतनी नफरत क्यों? ये नफरत के शिकार हो चुके हैं। मेरी प्रार्थना है, और मेरी उनसे प्रार्थना है, क्योंकि आजकल जो नई पीढ़ी के लोग हैं, बच्चे हैं, वो अधूरा फेसबुक पर ज्ञान उठाते हैं, कुछ भी मीडिया के सामने आके बोल देते हैं। मैं फिर भी कहता हूँ, हम कचहरी में बैठते हैं, मेरे सैकड़ों साथी राजपूत हैं, उनके साथी गुज्जर हैं, कोई नफरत नहीं, कोई बात नहीं। हम तो बल्कि ये कहते हैं भाई उनको समझाओ, वो मुझे कहते हैं भाई आप अपने वालों को समझाओ। ये अधूरा फेसबुक का ज्ञान लेकर चल पड़ते हैं। और यहाँ तो कहावत है भारत के अंदर, मैंने कई बार देखा है, अगर कोई बोल देगा कि तेरा कान कुत्ता उखाड़ के ले गया, ये भारत के लोगों के लिए अंग्रेजों ने बोला था, बाहरी लोगों ने बोला था, ये वो लोग हैं कुत्ते के पीछे दौड़ पड़ेंगे, ये नहीं देखेंगे उसका कान नहीं लेके गया। यहाँ ऐसी चाल चलते हैं। इसलिए षड्यंत्र से रचे। और मेरे गुज्जर भाई और मेरे जो राजपूत भाई, दूसरे समाज के लोगों से मेरी प्रार्थना है, इस भाईचारे को कायम रखने के लिए एक मंच पर आकर इसको कंट्रोवर्सी को ख़त्म कर देना चाहिए। और मैं कहता हूँ चलो आप लिखो, हम लिखें, फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए ये सारा समाज, ये भारतीय जनता पार्टी का शिकार हो चुका है, इनके षड्यंत्र का शिकार हो चुका है। इसको भाईचारा बनाने के लिए हम जैसे, और मैं दूसरे समाज के लोग, सभी समाजों के लोगों से प्रार्थना करूंगा, इसको ख़त्म करने का काम करें, नहीं तो देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। इस दिल्ली को, इनको पता है कि दिल्ली को कमज़ोर करने का सबसे बड़ा फ़ायदा तभी होगा यदि इन चारों जातियों को आपस में लड़ाएगा। अभी और भी लड़ाई करेंगे ये। इसलिए मैं चाहता हूँ, मेरा जहाँ तक ये मैसेज आपके माध्यम से जाता है, सभी समाज से, मेरे दूसरे समाज से भी प्रार्थना है, क्योंकि वो भी लड़ाए जा रहे हैं। मैं कई बार देख रहा था, कहीं सैनी भाई लड़ाए जा रहे हैं, कहीं कंबोज भाइयों को लड़ाया जा रहा है, कहीं अहीरों को लड़ाया जा रहा है, कहीं राजपूतों को लड़ाया जा रहा है। एक हरित प्रदेश भी लेके आए थे, आपको देखा होगा नक्शा उठाना हरित प्रदेश का। हरित प्रदेश भाजपा का भी एक षड्यंत्र है इस प्रदेश को बनाने का। उसमें इन्होंने जानबूझ के इस दिल्ली के चारों तरफ, ताकि हम
और ये जाट भाई जो बाहुल्य में हैं, गुज्जर जो बाहुल्य में हैं, राजपूत जो बाहुल्य में हैं, इनकी संख्या को कम किया जाए, डिवाइड किया जाए। हरित प्रदेश का फार्मूला भी भाजपा का लाने का यही है कि वोट की ताकत से भी इनको मारना पड़ेगा, लेकिन वोट के अलावा ये चाहते हैं इनको वैसे भी आपस में डायरेक्ट नहीं मार सकते, क्योंकि जब जब टकराव हुआ है, क्योंकि किसान आंदोलन में टकराव किससे था? किसानों से टकराव था, यहाँ के हिंदुस्तान के सिखों से टकराव था, भाजपा ने मुँह की खानी पड़ी। इसलिए भाजपा के लोगों ने षड्यंत्र रचा, इस देश को अगर गुलाम बनाना है, इन जातियों को कमज़ोर करना पड़ेगा ताकि सदा से इनकी तानाशाही रहे। मेरी प्रार्थना है सभी समाज के लोगों से कि इनको ख़त्म करने का काम करें और बैठकर भाईचारा बनाने का काम करें।